प्राचीन काल की बात है। एक किस्सा बड़ा महान है। शेष नाग का पुत्र वो मणिनाग जिसका नाम है। पाया अभय वरदान शिव से, मन में न कोई डर था, किंतु नियत को मंजूर कुछ और ही मंजर था। नमस्ते, मेरा नाम है महेंद्र सिंह रावत। मित्रों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तो चलिए बिना टाइम जाए कि शुरू करते हैं कहानी। प्राचीन काल की बात है। शेष नाग का एक महान बलवान पुत्र था। उसका नाम मणिनाग था। उसने भक्तिभाव से भगवान शंकर की आराधना कर गरुड़ से अभय होने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। शंकर ने कहा ठीक है, गरुड़ से तुम निर्भय हो जाओ। तब वह नाग गरुड़ से निर्भय होकर क्षीर सागर, भगवान विष्णु जहाँ निवास करते हैं वहाँ क्षीर सागर के आसपास विचरण करने लगा। उसकी इस प्रकार की धृष्टता देखकर गरुड़ को बड़ा क्रोध आया और उसने मणिनाग को पकड़कर गरुड़ पास में बांध कर अपने घर में बंद कर दिया। इधर जब कई दिनों तक मणिनाग भगवान शंकर के दर्शन के लिए नहीं आया तो नंदी ने भगवान शंकर से कहा, हे देवेश, मणिनाग इस समय नहीं आ रहा है। अवश्य ही उसे गरुड़ ने खा लिया होगा या बांध लिया होगा। यदि ऐसा ना होता तो वह क्यों ना आता। तब नंदी की बात सुनकर देवादिदेव भगवान शिव ने कहा, नंदिन, मणिनाग गरुड़ के घर पर बंधा हुआ है, इसलिए शीघ्र ही तो भगवान विष्णु के पास जाओ और उनकी स्तुति करो। साथ ही स्वयं मेरी ओर से कहकर गरुड़ द्वारा बांधे गए उस सर्प को ले आओ। अपने स्वामी भगवान शिव का वचन सुनकर नंदी ने लक्ष्मीवती भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की और उनसे भगवान शंकर का संदेश कहा। मित्रों, भगवान शंकर का संदेश और नंदी की स्तुति सुनकर नारायण विष्णु बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे वेनते, तुम मेरे कहने से मणिनाग को बंधन मुक्त कर नंदी को सौंप दो। यह सुनकर गरुड़ क्रोधित हुआ, अहंकार में आकर बोला कि स्वामी अपने भृतकों को पुरस्कार देते हैं और आप हैं जो मेरे द्वारा प्राप्त वस्तु को भी हर लेते हैं। हे नारायण, मेरे बल से ही आप दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हैं और स्वयं मैं महाबलवान हूँ। ऐसी डिंग हाँक। गरुड़ की अहंकार पूर्ण बातें सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, पक्षीराज, तुम सचमुच मुझे पीठ पर ढोते ढोते दुर्बल हो गए हो। हे खगश्रेष्ठ, तुम्हारे बल से ही मैं सब असुरों को जीतता हूँ और जीतूंगा भी। अच्छा, तुम मेरी इस कनिष्ठा का उंगली का भार वहन करो। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपनी कनिष्ठिका उंगली गरुड़ के सिर दबकर कोख में घुस गया और कोख भी दोनों पैरों के बीच घुस गई। उसके समस्त अंग चूर चूर हो गए। तब वह अत्यंत लज्जित, दीन व्यथा से कराहता हुआ हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, हे जगन्नाथ, मुझ अपराधी भृत्य की रक्षा करो प्रभो। संपूर्ण लोगों को धारण करने वाले तो आप ही हैं। हे पुत्र वत्सल, हे जगत माता, मुझ दीन दुखी बालक की रक्षा करो। कहकर भगवान की प्रार्थना की। यह देखकर करुणामयी भगवती लक्ष्मी ने भगवान जनार्दन से प्रार्थना की कि प्रभु, गरुड़ आपका सेवक है, उसका अपराध क्षमा कर उसकी रक्षा करें। भगवान ने भी गरुड़ को विनीत और अहंकार रहित देखकर कहा कि गरुड़, अब तुम भगवान शंकर के पास जाओ, उनकी कृपा दृष्टि से ही तुम स्वस्थ हो सकोगे। गरुड़ ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर नंदी और मणिनाग के साथ गर्भ रहित हो मंद गति से भगवान शंकर की दर्शन के लिए प्रस्थान किया। उनका गर्भ दूर हो चुका था। भगवान शंकर का दर्शन कर उनके कहने से गोमती गंगा में स्नान कर वे पुनः ब्रज सदृश देह वाले और बेगवान हो गए। जय श्री राधे राधे।